उसमें वक्त लगेगा। तो एसओडी का कहना है कि जो रिपेयर का पैसा मिला है, पानी को थोड़ा खत्म होने दीजिए, हम लोग उसको रिपेयर कर देंगे, खालीकरण कर देंगे, तो लोगों को सहूलत होगी। और वो काम भी शुरू हो गया है, आपके प्रयागराज के तरफ भी करना शुरू कर दिया गया है। तो खालीकरण कर देगा, जितना रोड है उसको कम से कम चालू कर करके 1 महीने के अंदर वो आपका चलने लायक हो जाएगा। उसके बाद जो ओरिजिनल ठेकेदार है वो अपना काम करेगा, उसके वो अपना प्लांट लगाएगा, हर तरह का मशीनें लेके आएगा। उसके बाद आता वो 33 फीट चौड़ाई के साथ बनने जा रहा है। 82 पुल पुलिया होगा इस 28.5 किलोमीटर सड़क में, 82 पुल पुलिया। और उसका अमाउंट भी बढ़ गया, उसका तो 218 करोड़ था, अभी फिर जब कुछ सामान महंगा हो गया तो 234 करोड़ के 2 अरब 34 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है। आज लोगों को चुप रहा है, कुछ लोग तो लगे हुए थे कि ये रोड बने ही नहीं। ये चूंकि वो चाह रहे थे कि ये रोड नहीं बनेगा, लेकिन लोगों के हमदर्दी मेरे साथी लोग जान रहे थे कि विधायक जी प्रयास कर रहे हैं इस रोड की। कुछ लोग लगे हुए थे, कोर्ट तक पहुंच गए कुछ लोग कि रोड नहीं बने, खाली मेरे लिए कि भाई विधायक जी को अगर इसका एडवांटेज मिल जाएगा, इसका फायदा मिल जाएगा। अरे भाई ऊपर वाला जब है अगर देखता है तो किसी इंसान की बस नहीं चलती है। तो वो रोड का जजमेंट भी हुआ और काम भी शुरू होने जा रहा है। हम लोग तो कर रहे हैं बेटा, आपका देख लीजिए लोधावाली पुल का क्या स्थिति था। 2002 में संजय सानवाल साहब पुल बनाए, आपका बरकोपाल का पुल वहीं खड़ा रह गया, एक आदमी भी पार नहीं किया, धारा दूसरे तरफ से चले गए। कोई आपका सवाल किया था विधानसभा में कि वो पुल बनना चाहिए, आप ही का बेटा था तो विधानसभा में क्वेश्चन किया और उसका असर ये हुआ कि आपका सोनघाट में भी पुल बन रहा है, आपका लोहावाली में भी पुल बन रहा है, आपका और जगह झुंझुनकी पुल देखिए कितने दिन से ये पड़ा था झुंझुनकी पुल ये बनवाने का। अगर गिरवाएंगे तो लंबी फहरिस्त है, 300 से अधिक सड़कों को बनवाने का काम किया सिर्फ आपके प्रयागराज में। पूरे विधानसभा में अगर देखिएगा 639 से भी अधिक सड़कें अब तक बन चुकी है। पुल पुलिया की बात कीजिएगा तो 264 पुल पुलिया बना है। वो हमारा आपका जो हम क्या क्या किए नहीं किए उसके लिए एक बुकलेट छप रहा है, वो आपके अंदर इंशाल्लाह जब चुनाव आएगा तो आपको भी उपलब्ध कराया जाएगा कि आपके पंचायत में हमने क्या क्या काम करने का काम किया। एक पंचायत में कोई ऐसा पंचायत नहीं है कि जहाँ काम नहीं हुआ है। हर पंचायत हर मुखिया यही कहता है कि मेरे पंचायत में ज्यादा काम हुआ है, मेरे पंचायत में विधायक ज्यादा काम किए हैं। आपका चाहे वो बाबूगंज का पंचायत हो, प्रयागराज का हो, जिला का हो, हर आदमी यही कहता है। आप रोड पुलिया का तो हुआ, आप स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लीजिए क्या स्थिति था। आज अगर कोई फोन करता है उस फोन का संज्ञा लिया जाता है, आपके फोन का रिस्पॉन्स लिया जाता है और उसके लिए उसको चाहे वो डॉक्टर हो, बीडीओ हो, सीओ हो, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है हम लोग उसको करवाने का काम करते हैं। प्रयागराज में आपका जो एम्बुलेंस था चलने लगा, जहाँ जाता था वही एम्बुलेंस खड़ा रह जाता था, दूसरा गाड़ी भाड़ा करके लोग पेशेंट को लेके जाते थे। अब वहाँ से हॉस्पिटल से निकला, मालूम आगे जाकर क्या गाड़ी बंद हो गई। आज देखिए नया चला आपका 3 एम्बुलेंस आपके हॉस्पिटल में मौजूद है। हमारे बहादुरगंज में भी टोटल एम्बुलेंस को हटा करके 4 नए एम्बुलेंस कर दिया गया है। उसके बाद भी कमी था डेड बॉडी धोने के लिए। डेड बॉडी धोने के लिए कोई आम गाड़ी नहीं धोता है जल्दी। कोई अगर इंतकाल कर गया है उसका अगर इसको अगर डेड बॉडी को लेके जाइएगा तो जल्दी तैयार नहीं होता है, बहुत ज्यादा पैसा खींचेगा तब जाके वो लेके चले जाने के लिए तैयार होता है। तो फिर हम लोग यही मार्च के सत्र में विधानसभा में क्वेश्चन किए, 1 महीना के बाद भी हमारे यहाँ सब वाहन भेजने का काम किया। आज वो भी बहादुरगंज में मौजूद है। आज सब वाहन आपका डेड बॉडी धोने के लिए वो भी वाहन मौजूद है। हम लोग तो आकर के काम करने का काम किए, हर वक्त 24 घंटा आपके फिक्र थे कि कैसे बेहतर हो। आज देख लीजिए कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि निसंग्राम पुल बनेगा, इसी बार बन जाएगा तो सोचा भी नहीं था। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर आ रहे थे, हम लोग को पूछा गया कि आपके यहाँ क्या क्या जरूरी है, 2-3 अहम काम हमको दीजिए। हमने 2-3 काम देने का काम किया था, निसंग्राम पुल, दूसरा मटियारी पुल और तीसरा बहादुरगंज बाईपास। जो हमारे भाई लोग जाते हैं तो अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है बहादुरगंज में, तो उसको बाईपास के लिए हम लोग प्रपोजल दिए थे, लेकिन उसमें से मुख्यमंत्री ने एक काम को स्वीकृति किया, वो था आपका निसंग्रा घाट में पुल का था। वो भी आपका 7-8 पाया बन के तैयार है। हम समझते हैं कि दिसंबर जनवरी तक इंशाअल्लाह हमारे लोग उस पर आवागमन करेंगे। हम लोग तो काम करने का काम किया। आपका मटियारी घाट का पुल वो भी प्रोसेस में है, इंशाअल्लाह वो भी अगर आप लोगों ने मौका दिया तो वो भी आपके आने वाले दिन में वो भी पुल आपका तैयार करके मैं दिखाने का काम करूँगा। अभी बोल रहे थे मुखिया जी नारायण जी सुहिया पुल तो हमको उम्मीद ये है कि शायद इलेक्शन से पहले ही हो जाए। अगर नहीं
चूंकि ये टेंडर में किया हुआ है, चूंकि सरकार की नीति है, हम लोग बहुत जद्दोजहद कर करके उनसे लेना पड़ता है। हो सकता है कि सरकार नहीं दे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हो सकता है स्कूल का शिलान्यास हो जाए या स्कूल की घोषणा हो जाए, क्योंकि सुइया में बड़ा फूल लगेगा तो हमारी फूल के तरह ही वहाँ भी फूल होगा। तो हम लोग तो एक एक काम को चुन चुन करके करने का काम किए, कभी भेदभाव नहीं किए। कोई भी आया हम लोगों के पास, हम लोग कभी भेदभाव करने का काम नहीं किए, उसको करने का काम किए। आज जिसको आपने 16 साल दिया वो आकर के अपने काम को एक उन्नति नहीं मिल पा रहा है। एक उन्नति आप दिया तो 10 साल आने के बाद उसको 16 साल मौका मिला, एक उपलब्धि नहीं गिरा पा रहा है। मेरा शिकायत करते फिर रहा है, विधायक ऐसा पैसा ले लिया, ये लिया, वो लिया। अरे भाई, तुम्हारे बारे में लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें, मैं किसी के बारे में बोलना पसंद नहीं करता, किसी के खिलाफ में नहीं बोलना चाहता। आज आप देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है। शिक्षा में आप आज हर पंचायत में आज इंटर तक की पढ़ाई होती है। पहले हमारे बेटियां आज जगह जगह पर हाई स्कूल हुआ करता था, तो मिडिल तक या प्राइमरी तक पढ़ने के बाद पढ़ाई को ड्रॉप कर देना पड़ता था। आज आप देख लीजिए, आज आप देखेगा तो 12 तक हमारा बंदा भाग खा करके घर से जा करके वो अपना 12 तक की पढ़ाई कर सकती है। आपने हमने वादा किया था चुनाव के दौरान कि आपको डिग्री कॉलेज देने का काम करेंगे। हम लोगों ने हर सत्र में विधानसभा में क्वेश्चन किया और क्वेश्चन करने हर सत्र में जवाब यही मिलता था कि जब तक पूरे प्रदेश के सभी सब डिवीजन में डिग्री कॉलेज नहीं होगा तो तब आपका टेढ़ाघाट के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन हम लोग हार नहीं माने, बार बार मुख्यमंत्री से पत्राचार, बार बार लेटर हेड में लिख करके देते रहे उनको। आखिरकार उन्होंने इस बात को माना, आपका टेढ़ाघाट में डिग्री कॉलेज स्वीकृत किए और जमीन के लिए भी मांग किए और जमीन भी सीओ ने करके भेज दिया। 8 एकड़ 26 जिसमें जमीन चिन्हित कर करके भेज दिया गया है और बहुत जल्द भवन का अलॉटमेंट आएगा और इंशाल्लाह भवन बनने के बाद वहाँ हमारी बच्चियां आराम से डिग्री तक की पढ़ाई कर सकती है। हम लोग तो हर क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में लीजिए, हर क्षेत्र में काम करने का मौका, हर क्षेत्र में काम किया हम लोगों ने, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है हम लोगों ने। आने वाले दिन में चुनाव है, एक हो सकता है कि अगले हफ्ते पहला हफ्ता अक्टूबर में आपका आचार संहिता लग जाए। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि 15 साल नहीं 5 साल कोई और रहा होगा आपका एमएलए, कुछ 20 साल पर अगर हमारा कार्यकाल अगर भारी नहीं रहेगा तो आपके बीच चुनाव वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। क्योंकि चुनाव है, चुनाव के टाइम में आप लोगों से मौका मिलेगा बात करने का। फिर भी मैं कुछ बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ। हम अपने नेता के बारे में आपने